गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र हड्डियों से बनी संरचना होती है जो शरीर को आकार प्रदान करती है, शरीर की रक्षा करती है और चलने फिरने में, दौड़ने में मदद करती है। कंकाल तंत्र हड्डियों से बनी संरचना होती है जो शरीर को आकार प्रदान करती है, रक्षा करती है शरीर की, दौड़ने और चलने फिरने में मदद करती है। क्या होता है कंकाल तंत्र? बोलो। हड्डियों से बनी संरचना होती है, जोर से बोलो थोड़े, सुबह सुबह एनर्जी नहीं है, जो शरीर की रक्षा करती है, दौड़ने चलने फिरने में मदद करती है। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। इसकी मदद से सभी जीव जंतु गति करते हैं। इसकी मदद से सभी जीव जंतु गति करते हैं। उसके बाद है कंकाल दो प्रकार का होता है। कंकाल कितने प्रकार का होता है? दो। पहला होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल यानी जो शरीर के बाहर पाया जाता है। बाह्य से नाम पता चल रहा है, शरीर के बाहर पाया जाता है।
बाह्य कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है और क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है। बाह्य कंकाल कैसा होता है, कठोर होता है, शरीर को रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल किसका बना होता है, मृत कोशिका का। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। और इसमें किसी भी तरह का रक्त संचार नहीं होता। यानी कि रक्त नहीं मिलता, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आएंगे, बाल और नाखून। इसके अंतर्गत आते हैं बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल और नाखून। इसके अलावा जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें भी क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। कीड़े मकोड़ों में बाह्य कंकाल होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है चींटी, केकड़ा, तिलचट्टा, मक्खी। शीप, घोंगा, मक्खी मधुमक्खी दोनों ही आएगी, ठीक है। बिच्छू, शंख, ठीक है। बाह्य कंकाल कौन सा होता है बताओ, जो शरीर के बाहर पाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, बाल और नाखून। और किस में मिलता है, ये सभी कीड़े मकोड़ों में। कौन कौन से कीड़े मकोड़े, तिलचट्टा, चींटी, मक्खी, शीप, तेंदुआ, बिच्छू, शंख, कीट आदि, ठीक है। जितने भी कीड़े मकोड़े सब में बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल में रक्त संचार होता है कि नहीं होता, किसके बना होता है बाह्य कंकाल, मृत कोशिका का। सेकंड करो अपना आंतरिक कंकाल।
आंतरिक कंकाल यानी शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे पाया जाता है। शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे आंतरिक कंकाल पाया जाता है। कहाँ मिलता है? शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे। ये क्या करता है? शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा कौन करता है? आंतरिक कंकाल। एग्जाम्पल इसमें मानव में होता है आंतरिक कंकाल, गाय, भैंस, कुत्ता एटसेट्रा में क्या होता है? आंतरिक कंकाल होता है। पॉइंट है, कछुआ जो होता है उसके अंदर बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल होते हैं। कछुए में बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल पाए जाते हैं। ठीक है, कछुए में बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल पाए जाते हैं। कंकाल तंत्र जो हमारा आंतरिक कंकाल, वो किस से मिलकर बना होता है? सीधा कंकाल तंत्र भी बोल सकते हो और आंतरिक कंकाल भी बोल सकते हो। ठीक है, कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। अस्थि मतलब इंग्लिश में बोन, उपास्थि का मतलब कार्टिलेज। कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। और दोनों किसके बने होते हैं? अस्थि और उपास्थि दोनों संयोजित की बनी होती है। अस्थि और उपास्थि दोनों संयोजी उत्तक की बनी होती है। उपास्थि होती है जो मुलायम हड्डी होती है, जो जैसे हमारे कान में है, मुलायम है ना, जो मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं उपास्थि, कार्टिलेज। यहाँ पर बता दिया कंकाल अपन जो आंतरिक कंकाल है दो भागों में बांटते हैं, उपास्थि और अस्थि। पहला आता है उपास्थि। यह क्या होती है? मुलायम होती है। मुलायम होती है, किसकी बनी होती है? ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। या फिर आप लिख दो इसमें
इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट कैसे लिखते हैं? Ca3 PO4 2। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। उपास्थि किस कोशिका की बनी होती है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका की। उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका की बनी होती है। उपास्थि कौन सी कोशिका की बनी होती है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। इसके अंदर क्या आता है? जैसे नाक, कान और सभी बड़ी हड्डियों के सिरों पर क्या मिलती है? उपास्थि मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है? नाक, कान और सभी बड़ी हड्डियों के सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कह दो, या फिर हड्डियों का जो जॉइंट होता है, संधि स्थल होता है, उस पर। ठीक है, उपास्थि पाई जाती है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो होती है। नाक, कान और सभी बड़ी हड्डियों के सिरों पर उपास्थि पाई जाती है। जो कार्टिलेज यानी उपास्थि की बाहरी लेयर है, बाहरी परत है, उसको क्या बोलते हैं? उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, उपास्थि के बाहरी परत या कह सकते हैं लेयर को पेरिकोन्ड्रियम बोलते हैं। पता चल गया उपास्थि कैसी होती है? कठोर होती है कि मुलायम? कहाँ मिलती है? कान, नाक और सभी बड़ी हड्डियों के सिरों पर। किसकी बनी होती है उपास्थि? कोशिका कौन सी होती है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका। ठीक है, जो बाहरी परत है, बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिकोन्ड्रियम। क्या बोलते हैं? पेरिकोन्ड्रियम। दूसरा पॉइंट अपना अस्थि। अस्थि क्या होती है? यह अत्यधिक कठोर होती है। अस्थि कैसे होती है? अत्यधिक कठोर। इसमें क्या मिलता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होते हैं। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम फास्फेट Ca3SO4 2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम फास्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दोनों से मिलकर बनी होती है। PO4 है क्या? दोनों होते हैं, ठीक है। जब हम हड्डी को तोड़ते हैं तो उसमें से एक जाली मतलब मच्छरदानी के जैसा टुकड़ा निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो, क्या अस्थि मज्जा हिंदी में, ठीक है। जब हम हड्डी को तोड़ते हैं तो उसमें जाली या फिर हम कह सकते हैं मच्छरदानी के टुकड़े के जैसा टुकड़े जैसी संरचना कह सकते हैं या फिर जैसा टुकड़ा निकलता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो, हिंदी में अस्थि मज्जा। हड्डियों को तोड़ते हैं तो उसमें जाली का टुकड़ा निकलता है, उससे हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो, हिंदी में अस्थि मज्जा। बोन मैरो क्या काम करता है? ब्लड बनाता है। ब्लड कौन बनाता है? बोन मैरो, या फिर हिंदी में बोल देना अस्थि मज्जा, ठीक है। बोन मैरो ब्लड बनाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, भूलना नहीं है, ठीक है। कौन सा ब्लड का निर्माण होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? अस्थि मज्जा या फिर आप कह सकते हो बोन मैरो, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड कहाँ मिलते हैं? बोन मैरो में। उसके बाद जो है अस्थि जो है अपनी वो कौन सी कोशिका की बनी होती है? क्या हुआ? अस्थि कौन सी कोशिका की बनी होती है? अस्थि ओस्टियोब्लास्ट कोशिका की बनी होती है। ओस्टियोब्लास्ट। अस्थि कौन सी कोशिका की बनी होती है? ओस्टियोब्लास्ट। अस्थि में प्रोटीन मिलते हैं, कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं? अस्थि में कोलेजन,
और ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन मिलता है? कोलेजन और ओसिन। अस्थियों में, अपने उपास्थ्यों में तो रक्त नलिकाएं नहीं थी ना। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र होते हैं। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र होते हैं। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र होते हैं। अस्थियों में क्या होता है? 50% जल होता है और 50% क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। अस्थि में 50% होता है जल और 50% होता है कार्बनिक पदार्थ। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है और उपास्थि के अंदर रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र नहीं होता। उपास्थि में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र नहीं होता। हाँ जी, उपास्थि कार्टिलेज में। और अस्थि के अंदर होता है, ठीक है। अस्थि में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र होती है और उपास्थि में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र नहीं होता। पर वो जो भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है वो किससे करती है? लसिका के द्वारा, उपास्थि। लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा करती है। लसिका होता है जो जल के जैसा एक द्रव्य होता है, पदार्थ जो भरा रहता है उपास्थि में। लसिका के द्वारा करती है। ठीक है। ये आपको बताया गया था मानव शरीर में उपास्थि कहाँ कहाँ मिलती है? बताया था पहले। नाक, कान और बड़ी हड्डियों के, यहाँ पे आप संधि स्थल कह सकते हो या फिर सिरे पे कह सकते हो, ठीक है। जो कान की हड्डी है उसको हम पिन्ना भी बोलते हैं, ठीक है। कान को हम क्या बोलते हैं? पिन्ना। लिखवाऊं क्या ये भी? क्या जरूरत नहीं है, उसी में लिख लेना पीछे वाले में, ठीक है। उसको पिन्ना भी बोलते हैं, ठीक है। पिन्ना ऐसे लिखते हैं। उपास्थि कान की पिन्ना, नाक और बड़ी हड्डियों के संधि स्थल पर या फिर कह सकते हो सिरे पर पाई जाती है, ठीक है। और कहाँ होती है? श्वास नली के बीच में भी होती है। हाँ, उपास्थि श्वास नली के बीच में भी होती है।
बड़ी हड्डियों के संधि स्थल पर। तीस वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व कैसा रहता है, कम या अधिक? 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक रहता है। तीस वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक रहता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होती है। दो सौ सत्तर से 310 के बीच होती है, या फिर हम कह सकते हैं औसत के लगभग 300 होती है। ठीक है, या ऐसे लिख दो लगभग 300 होती है। उसके बाद जन्म के बाद बाल्यावस्था में तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 208। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 208। और एक वयस्क में कितनी होती है? 206। वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अस्थि और अस्थि को आपस में जोड़ दें तो क्या बनता है? अस्थि और अस्थि को आपस में जोड़ दें तो बनता है लिगामेंट। मांस और अस्थि को जोड़ दें मांस और अस्थि को जोड़ दें तो बनता है टेंडम। क्या बोलेंगे उसको? टेंडम। मांस और मांस को जोड़ें तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर। ठीक है, अस्थि और अस्थि को जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। मांस और अस्थि को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? टेंडम। मांस और मांस को जोड़ते हैं तो बनता है फ्लेक्सर। आगे चले। आगे मानव शरीर में हम अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं, अपेंडिकुलर और एक्सियल। मानव शरीर में अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है अपेंडिकुलर, अनुबंधी उपांगी। इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिकुलर।
दूसरा होता है अक्षीय, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, अक्षीय को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग? अनुबंधी उपांगी अपेंडिकुलर और दूसरा अक्षीय। अनुबंधी उपांगी, फर्स्ट पॉइंट अपना अनुबंधी उपांगी। अनुबंधी उपांगी कंकाल है जो वो क्या करता है? हमारे शरीर की रक्षा करता है। अनुबंधी उपांगी कंकाल हमारे शरीर की क्या करता है? आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। किसमें मदद करता है ये? पकड़ने, चलने फिरने में। अनुबंधी उपांगी जो है वो पकड़ने, चलने फिरने में मदद करता है। पकड़ने, चलने फिरने से समझ गए होगे आप कौन सी हड्डी आएगी इसके अंदर? पकड़ने, चलने फिरने में कौन सी हड्डी आएगी? पकड़ना मतलब हाथ की हड्डियां, चलना फिरना मतलब पैर की हड्डियां। ठीक है, कौन सी आएगी? हाथ की हड्डी पहली और दूसरी पैर की। अनुबंधी उपांगी के अंदर टोटल हड्डियां आती है 126। पहले इसके पॉइंट लिख लो, ये वाली लाइन रहेगी जो एक। अनुबंधी उपांगी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। एक 126 होती है। ठीक है, उसके बाद आप पहले करेंगे हाथ की हड्डियां। देखो भाई, हाथ ऊपर की तरफ है तो हाथ को बोलते हैं हम अपर लिम्ब। ठीक है, पैर नीचे है तो हाथ पैरों को बोलेंगे लोअर लिम्ब। ठीक है, हाथ को क्या बोलेंगे? अपर लिम्ब। ऊपरी साइड है तो अपर लिम्ब, पैर नीचे है तो क्या बोलेंगे? लोअर लिम्ब। ठीक है, एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? एक हाथ में होती है 30 हड्डियां। दोनों हाथों में कितनी होगी? 30 दूनी 60। ठीक है, एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? 30। दोनों हाथों में कितनी होगी? 60। सबसे पहले नाम आता है अपना रेडियस, नहीं ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आता है रेडियस। रेडियस के बाद आता है अल्ना। अल्ना के बाद आता है कार्पल। कार्पल के बाद आता है मेटाकार्पल। और फिर आता है फ्लेंजिस। नाम लिख लिए सभी ने? पहले क्या आता है? ह्यूमरस, फिर रेडियस, फिर अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस। नाम याद करो पहले ये। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस। ह्यूमरस कौन सी हड्डी होती है? ये वाली। कौन सी होती है? ह्यूमरस, इसको बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद आती है रेडियस, जो हमारी हड्डी अंगूठे की साइड जा रही है, जो हड्डी अंगूठे की साइड जा रही है उसको हम बोलते हैं रेडियस, अंगूठे की साइड जा रही है जो। उसके बाद आती है अल्ना, जो हमारी लास्ट वाली छोटी उंगली की साइड जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ना। लास्ट में छोटी उंगली की तरफ जो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ना। ठीक है, उसके बाद आता है कार्पल। कार्पल किसको बोल रहे हैं, कलाई को। मेटाकार्पल बोल रहे हैं हथेली को, हथेली में कितनी होती है। और फ्रेंजेस मतलब उंगलियों में कितनी होती है। ठीक है, ह्यूमरस किसको बोलते हैं, जो कोने के ऊपर होती है। ठीक है, ह्यूमरस किसको बोलते हैं, ये ऊपर वाली जो हड्डी होती है इसको। उसके बाद जो अंगूठे की साइड जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, छोटी उंगली की साइड जो जा रही है अल्ना। कलाई की हड्डी को क्या बोल रहे हैं, हथेली को, और उंगलियों को फ्लेंजिस। ठीक है, ह्यूमरस ऊपर की साइड जा रही है, इसकी संख्या कितनी है, एक। कितनी है, रेडियस भी कितनी है, जो अंगूठे की साइड जा रही है एक। कितनी है, जो छोटी उंगली की तरफ जा रही है अल्ना, उसकी कितनी है संख्या, एक। कितनी है। उसके बाद कार्पल, कलाई में कितनी हड्डी होती है, 8। कितनी होती है, 8। मेटाकार्पल हथेली, अपनी कितनी उंगलियां हैं, 5। तो हथेली में कितनी हड्डी होती है, 5। उंगलियों में कितनी हड्डी होती है, 14। ठीक है, ह्यूमरस कितनी है, एक। रेडियस कितनी है, अल्ना, कलाई, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस। सबसे ज्यादा उंगलियां, सबसे ज्यादा हड्डियां किस भाग में होती है, फ्लेंजिस, उंगलियों में। ठीक है, कितनी होती है, 30 होगी क्या, ये 30 होगी। एक हाथ की होगी 30, दोनों की, एक की 30 होगी, दोनों की 60। ठीक है, हाथ की होगी 60 हड्डियां तो अपन ने कर ली 206 में से। पैर की कर ले अब, पैर की हड्डियां ज्यादा तो नहीं हो गया, हो गया, मेरे को लग रहा हो गया है ना, था तो पूछो ना। पैर के हड्डियां, पैर मैंने बताया था नीचे की साइड होता तो क्या बोलेंगे, लोअर लिम्ब। क्या बोलते हैं, लोअर लिम्ब कहते हैं। पैर को क्या बोलते हैं, लोअर लिम्ब। पैर में भी कितनी हड्डी होती है, 30। कितनी होती है एक पैर में, दोनों में 60। एक पैर में होती है 30, दोनों में 60। इसका मतलब यही हुआ, हमने 120 हड्डी तो ऐसे ही कर ली 206 में से, है ना। तो 30 दूनी कितनी होगी, 60। सबसे पहले अपनी आती है जांघ की हड्डी, जिसको हम उर्वशी, फीमर, 3 नाम है उसके। जांघ की हड्डी भी बोल देते हैं, उर्वशी भी बोल देते हैं। या फिर हम बोल देते हैं इसको फीमर। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, फीमर भी बोल देते हैं, जांघ की हड्डी बोल देते हैं और उर्वशी भी बोल देते हैं। उसके बाद अपना आता है घुटना, उसको हम बोलते हैं पटेला। पटेला किसको बोलते हैं, घुटने की हड्डी को। ठीक है, उसके बाद आता है टिबिया। फिर आता है फिबुला। जैसे हमारे कलाई में थी ना, कार्पल बोल रहे थे, वैसे हमारे टखने की साइड में जो तो उसको हम बोलते हैं टार्सल। टार्सल। फिर आता है मेटाटार्सल यानी पंजा। फिर उसके बाद आता है फ्लेंजिस, उंगलियां। ठीक है,
जांघ की हड्डी कितनी होती है? एक। यह सबसे मजबूत और लंबी हड्डी होती है। कैसी होती है? सबसे मजबूत और लंबी हड्डी होती है। कौन सी होती है? फीमर। ठीक है, सबसे मजबूत और लंबी। उसके बाद आता है पटेला, घुटना। घुटने में भी कितनी हड्डी होती है? एक। घुटना किसका बना होता है? स्मोइड बोन का। किसका बना होता है? स्मोइड बोन का। SMOID, स्मोइड बोन। किसका बना होता है? स्मोइड बोन का। कैसा होता है ये? गोल ढक्कन की तरह होता है। कैसा होता है? गोल ढक्कन की तरह। घुटना। उसके बाद टिबिया। टिबिया भी कितनी होती है? एक। सबसे चमकदार हड्डी कौन सी होती है? टिबिया। सबसे चमकदार हड्डी किसको बोलते हैं? टिबिया को बोलते हैं। क्या? घुटने के साइड में जो सपोर्ट करती है ना टिबिया, और टिबिया की सपोर्ट करती है फिबुला, साइड में जो जा रही है। ठीक है, फिबुला भी कितनी होती है? एक। टिबिया की क्या करती है? सपोर्ट। टिबिया की सपोर्ट कौन सी हड्डी करती है? फिबुला। टिबिया की सपोर्ट कौन करती है? फिबुला। उसके बाद टार्सल, तखना। अपनी कलाई में कितनी थी? 8 है, लेकिन इसमें कितनी आएगी? 7। कितनी आएगी? मेटाटार्सल, पंजा। पंजे में कितनी आएगी? वही सेम 5। ठीक है, एक यहाँ पे चेंज हुई है टखने में। फ्लेंजिस में कितनी होती है? उंगलियों में 14। होगी क्या 30? होगी 30? एक में 30 होगी, दोनों में 30 दूनी 60। ठीक है, कितनी हड्डियां कर ली? 120 कर ली। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पेल्विक। क्राउन के आगे बहुत है, बोल जाओगे फिर दामनी। चलो फिर हड्डियां का नाम तो बता दो, हाथ पैर की क्या क्या ये कौन बताओगा? खड़ा करके पूछना कि उससे आवाज आ गई थी, कौन बोला था? है कि कोई बताना लो? सभी मिलके बता दो कि कितनी हड्डी होती है हाथ में? ये जो कोने के ऊपर वाली हड्डी इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। अंगूठे की साइड वाली, उंगली की छोटी उंगली की लास्ट वाली, कलाई में क्या? कलाई में कितनी हड्डी होती है? और हथेली में क्या बोलते हैं? हथेली को। उंगलियों को क्या बोलते हैं? कितनी होती है? पैर में फीमर को क्या, कितनी हड्डी होती है? फीमर। फीमर के बाद घुटने को क्या बोलते हैं? घुटने की हड्डी को कितनी होती है? एक। टिबिया कैसी हड्डी होती है? टिबिया चमकदार हड्डी। टिबिया की सपोर्ट कौन करती है? फिबुला। कितनी होती है? उसके बाद टखने में कितनी होती है? टखने को क्या बोलते हैं? पंजे को क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल में कितनी होती है? फ्लेंजिस उंगलियों में होगी 60 और 60 120। अस्थि कैसी होती है? कठोर या मुलायम? अस्थि। और उपास्थि? अस्थि में रक्त होता है क्या? और उपास्थि में रक्त और तंत्रिका तंत्र नहीं होता। तो उपास्थि जो अपने उसमें तंत्रिका तंत्र और रक्त नहीं होता, तो वो कहाँ से पूरा करती है ऑक्सीजन और भोजन? लसिका से। किससे करती है? ठीक है, समझ आ गया सबको? कंकाल तंत्र किसको बोलते हैं? लास्ट वाला याद आ गया, भूल गया है नहीं। कंकाल तंत्र किसे बोलते हैं?
हड्डियों से बनी संरचना को क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या काम करता है? दौड़ने चलने फिरने में हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, ठीक है, शरीर को ढांचा प्रदान करता है, ठीक है, शरीर की रक्षा करता है। कौन करता है? क्या जो खुद ही करते हैं क्या तो खुद ही करते हैं, कंकाल तंत्र नहीं करता। ये कह रहा है खुद ही करता हूं मैं, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल याद करके आना।